कैरेक्टर वगैरह समझ में आ गया? तो बताइए किस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1700। अब देखते हैं 1786। 1786 देखिए 1786 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया 1784। 1784 कई बार ना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में मतभेद हो जाता था। ये कहेगा कि हम करेंगे, आई कहेगा हमारा बात माना जाएगा। ये दोनों में विवाद होता था। तो इन दोनों के ऊपर एक आदमी चाहिए था ना, तो उस समय जो गवर्नर जनरल होता था, भारत का कौन होता था? गवर्नर जनरल, या भारत का वायसराय। तो भारत का वायसराय इन दोनों के झगड़ा को सुलझाने के लिए या मतभेद रोकने के लिए क्या करता था? बीटो। क्या लगा सकता? बीटो। तो यहां दे दिया गया कि भैया इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, ये दोनों लड़ जाता था सब। इसलिए 2 साल के बाद 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 में आया चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत गवर्नर को क्या दिया गया? बीटो। कौन पावर दिया गया? बीटो पावर दिया गया। याद रहेगा? इतना में तो आप बता सकते हैं। बंगाल को पावरफुल बनाया गया 1773। द्वैध शासन आया 1784। वायसराय को बीटो दिया गया 1786। 1700 तो ये 17वीं सदी का याद रहेगा। अब एक 18वीं सदी का याद रहता है 1813, 1833, 1853, 1853। इसमें दाब के पीटा गया इन सब को 1857 में। 1857 1857 को अलगे से लिखते हैं क्योंकि इसको बड़ी भयंकर पिटाया था सब, बड़ी भयंकर पिटा दिया था सब। आगे बढ़े। शुरुआत का तबीयत खराब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी कौन चलाया है गधा? और तुम लोग को अभी बोल रही हो लो। एसी उस पे से पंखा बाप री सबको मार देगा ठंडा। और वो भी 16 पे चालू किया था। चलो आगे बढ़े। सुनो बाबू ज्यादा हल्ला मत करो। कहां चल गया जी? 1813 का देखते। कौन सा अधिनियम? 1813। आप लोग शिक्षित है लोग, शिक्षा के लिए जरूरी है 1813। शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था 1813। 1813 शिक्षा पे 1 लाख। 1813 शिक्षा पे 1 लाख। अब राजा जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उब चुका था, इसलिए ब्रिटेन का राजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करने के लिए ब्रिटेन से ही 3-4 कंपनी को भेजा कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, ताकि आपस में ये लोग कंपटीशन करें और कमजोर हो जाए। देखिए अपने ही देश के कंपनी को कमजोर किया जा रहा है। तो ब्रिटेन का राजा भारत में ब्रिटेन से कई कंपनियों को और भेज दिया कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, ताकि उसको आइडिया लगेगा कि कौन ज्यादा मुनाफा दे रहा है, कौन कम मुनाफा दे रहा है। इससे राजा को क्या हो जाएगा? फायदा होगा यहाँ पे। तो उसने कंपनी के एकाधिकार को, एकाधिकार का मतलब अकेले, तो कंपनी के एकाधिकार को कम किया, आंशिक रूप से समाप्त किया। आंशिक रूप से समाप्त करने का मतलब क्या होता है? कम कर दिया। कंपनी को आर्थिक रूप से आंशिक रूप से कम किया। बताइए 1813 से पहले, 1813 के अधिनियम से पहले क्या कोई एक भी विदेशी कंपनी भारत में आ सकती थी? जब भी रहेगी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ब्रिटेन को सबसे ज्यादा अगर किसी ने कमा के दिया था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दी। जब ये अपने देश के कंपनी के नहीं हुए, हमारे क्या होंगे? जो हमारे कभी हो सकते हैं ये? नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने 1800 मतलब भारत में वास्को डिगामा के बाद आए सब, यहाँ पे अपना कंपनी डाला, यहाँ पे मैसूर वालों से लड़ाई लड़ा, दुनिया भर की लड़ाई लड़े सब। जब देखा सब कि भाई लड़ाई जीत गए सब, तो कंपनी को ही साइड किया गया। तो कंपनी के एक, अच्छा अंग्रेजों की एक चाल होती है, वो कभी अचानक हमला नहीं करेंगे, धीरे 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 करते रहते हैं, धीरे धीरे चढ़ते रहेंगे सब, हमला करते रहेंगे। तो पहले कंपनी के एकाधिकार को क्या किया? कम किया, कम किया, आंशिक रूप से कम। एक समय आएगा जब समाप्त कर देगा। क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से कम किया गया। हाँ 1800
अब कंपनी वाला घुसी आ गया, राजा के पास गया, हे राजा हमारा सब फायदा घाटा में चल गया, ये कहां से 5 गो कंपनी को भेज दिए, ये कंपनी कुछ किया है भारत में, हम राजाओं से युद्ध किए, हम जमीन तैयार किए, अय्या के खेती करेगा, भगाइए दूसरे कंपनी को। तो राजा का शांति से रहो, तुम लोग में करप्शन ज्यादा है, एक काम करो तुम जाओ अफीम बेचो, कहां पे, चाइना में। कहा ठीक है, हेका मत भेजिएगा अफीम बेचने के लिए, नया कंपनी जो भेजे हैं ये अफीम नहीं बेचेगा, अफीम बस हम ही बेचेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है अफीम बेचो, मन ही मन कहा बेचने दो ना, 10 साल बाद एक खत्म करेंगे यहाँ पे। तो चाइना भेज दिया अफीम बेचने, तो उधर से करा कि सुनिए ना चाय का भी हम ही को कर दीजिए, चाय पत्ती भी हम ही बेचेंगे। तो चीन देश से कंप्लीट व्यापार और भारत में होने वाले चाय यह केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेच सकती थी, बाकी सारा काम ब्रिटेन से 4-5 कंपनी और आ गई थी सब। तो बताइए कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया 1813, लेकिन 2 चीजों को छूट दिया गया, चीन से व्यापार, चाय का व्यापार, चीन और चाय, चीन और चाय। क्या अंग्रेज जो थे सब वो चाहते सब चीन देश से व्यापार, चीन से मेनली किस चीज का व्यापार होता था, अफीम, अफीम का व्यापार में चीन को फायदा नहीं होता था, सीधा फायदा किसको होता था, ईस्ट इंडिया को। अच्छा वो अफीम उत्पादित कहां करते थे सब, भारत में, भारत में अफीम उत्पादन करते थे सब, वहां ले जाके बेचते थे सब, भारत में, अब भारत में शराब बेचते थे सब, भारत में शराब, चीन में अफीम, क्योंकि चाइना वाला शराब पीने के बाद कहता है क्या चीज था, पानी था, वो सब इतना, वो सांप खाने वाले सबको शराब असर कर रहा है, वो सब अफीम का लड्डू खाए सब, उन सबको तगड़ा नशा चाहिए था। अब भारत वाला तो 20 रुपये वाला पी के उलट जाता है, हम लोग यहाँ शाकाहारी आदमी है, आधा आदमी 20-25 रुपये वाला जो पी के, और जितना सस्ता शराब उतने तगड़ा नशा करता, किडनी उडनी गला देता है, फेफड़ा उपड़ा गला देगा। आगे चलते हैं लोग, रेडी। तो एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, हाँ 1813, 1813, किसी को दिक्कत नहीं। अब ब्रिटेन का राजा इस मूड में था कि अभी हम आंशिक रूप से खत्म किए हैं ताकि कंपनी कमजोर हो जाए, कंपनी को घाटा लगे, क्योंकि 4-5 कंपनी आ जाएगी तो पहले वाले को घाटा लगेगा और धीरे धीरे कंपनी कमजोर हो, और जैसे कंपनी कमजोर होगी कंपनी के एक अधिकार को कंप्लीटली समाप्त कर देंगे और कहेंगे भारत ओपन मार्केट है, जिसको जाना है व्यापार करते रहो, और कंपनी को कमजोर कर देंगे। और वही हुआ भी 1833 में, कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर, कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त। सोचिए ये ब्रिटेन वाले अपने कंपनी के नहीं हुए, हमारे होंगे, कभी नहीं होंगे। भारत के लोगों को लगा था ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो कोहिनूर हीरा लौटा देंगे, छऊ नहीं लौटाने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या चीज हो गया, कुछ नहीं। पाकिस्तान वाला कर आई थी, तो जब पैदा हुए थे उस वो वाला एरिया अब हमारे में आ गया है, वो अपना दिमाग लगाते रहता है, तो कोहिनूर हीरा हमको मिल जाना चाहिए, उसका अलग ही दिमाग है। आगे बढ़े, रेडी, चलिए। तुम काला लड़का किससे बतिया रहा था फोन पे, दोस्त कॉल किया था, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बतिया नहीं करो तुम लोग, कोई ठीक है 1 जनवरी आने वाला है, देखो बाबू अभी 2-3 दिन बचल है, अब ये से रोना का चालू करो कि पैसे नहीं आया है, घर वाले भेजबे नहीं करते हैं, यहाँ पे सस्ता में काम खत्म करो लोग, चलो ये सब नहीं कि ले जाके सीआर उआर गिफ्ट करें, गिफ्ट करना होगा जिंदा सीआर गिफ्ट करो, जिंदा टेडी बियर, हाँ चिड़ियाघर में से ले जाए। आगे बढ़ते हैं, अरे कहां गया वो जो हम लोग बनाए थे, ये रहा, कंपनी के एक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त, आंशिक समाप्त हो भी गया,
कंप्लीट समाप्त 33। शिक्षा पे 1 लाख। भारत में द्वैध शासन 84। पीट्स इंडिया 84। पीट्स इंडिया 84। वायसराय को बीटो। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। कंपनी के एक अधिकार को आंशिक समाप्त। शिक्षा पे प्रति साल 1 लाख। 13। शिक्षा पे 1 लाख। एक अधिकार आंशिक समाप्त। कंप्लीट समाप्त। कंप्लीट समाप्त। अंग्रेज सबसे ज्यादा अत्याचार किए तो 1853 में। कहां पे? 1853। और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा 1857। तो 53 वाला याद रखने के लिए रेडी हैं आप लोग? किसी को दिक्कत? देखिए 1853 वाला देखते हैं। शिक्षा का माध्यम, शिक्षा पर 1 लाख। शिक्षा पे 1 लाख 1813। और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1833। शिक्षा पे 1 लाख। शिक्षा अंग्रेजी में। एक अधिकार आंशिक समाप्त। कंप्लीट समाप्त 1833। रेडी? सर कमेंट कहीं दूसरे गोला पे तो नहीं जा रहा है? नहीं, इसी गोला पे आ रहा है। कमेंट इसी गोला पे आ रहा है। ऑनलाइन वाले लड़कों का भी रिक्वेस्ट सुन लिया कीजिए। ऑनलाइन वाले पहले पढ़ लिया कीजिए, ठीक है? जरूरी नहीं, हम आपका रिक्वेस्ट देख लेते हैं, अगले दिन उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कि हम उसका जवाब ही दें। जैसे आप लोग कोई बात बोलते हो ऑनलाइन वाले लोग, अगर कोई चीज डिमांड रहती है आपकी जो जेन्युइन रहती है, जिसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं और उसको हम क्लास खत्म होने के बाद नोट डाउन कर देते हैं। 1-2 दिन में उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। और ऐसा डिमांड रहेगा जो पूरे होने वाला ना हो, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सारा कमेंट इसी गोला पे आता है। आगे बढ़े। सर डेली टेस्ट शो नहीं कर रहा है, उड़ गया था, उसका सर्वर उड़ गया था। वहां पर डेली टेस्ट सीरीज का सर्वर उड़ गया था, इस वजह से नहीं दिख रहा था वहां पर। सब का सब हर बैच वाला उसमें आ गया है। ऑनलाइन में इतना सर्वर उड़ गया ऑनलाइन वालों का, इसलिए टेस्ट सीरीज वाला आपको थोड़ा सा क्या करना है, मैनेज करना होगा। एक रात भर में सही हो जाएगा सर्वर। हम लोग अब 4-5 सर्वर बैकअप में रखे रहते हैं, उड़ता है तो उसको जगह के उसको लगा देते हैं। जाओ ट्रांजिशन फेज में जितना टाइम लगे। आगे बढ़े। आज तो टेस्ट हुआ था ना। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को नहीं सो पाया था, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, ठीक है? सर्वर उड़ गया था, उसमें जगह नहीं बचा था, डिस्कशन वगैरह सब साइंस नहीं हो पाया था क्योंकि लेट हो गया था। 20 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ था, अब लेट से स्टार्ट नहीं होगा। बाकी आप लोग अपने घर पे पढ़ते हैं नहीं है, इसलिए रिवीजन कराना जरूरी है। टेस्ट सीरीज में आप लोग थे कि नहीं जी? आप लोग के लिए सबसे जरूरी है टेस्ट सीरीज, समझ में आया? हाँ, सब चीज। आगे बढ़े। शिक्षा का 1 लाख। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी 1853 का दिन है। अंतिम चार्टर नियम था, इसके अलावा एक क्या बनाया गया? विधि आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? विधि परिषद बनाया गया। कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्या किया गया? खुली प्रतियोगिता। विधि परिषद एक कानूनी परिषद का गठन किया गया था। अब इसी कानूनी परिषद ने आगे जाके सीआरपीसी और आईपीसी बनाया था, वो हम लोग 61 में देखेंगे। इसके आने से जस्ट पहले 1857 की क्रांति हो और अंग्रेज सब दबा के पिटाया सब, और इस सारा कांड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको राजा को भी टेंशन था, राजा को इससे 3-4 चीज का टेंशन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा में ज्यादा हो गई थी, करप्शन ज्यादा था, एरिया ज्यादा हो गया था। और राजा इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश 1813 में किया, आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया। फिर 1833 में
कंप्लीट प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1853 में एक विधि परिषद बनाया, कानूनी परिषद जो देखरेख करता था। और अब राजा को फाइनली 1857 में बहाना मिल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ही इतने सैनिकों की मृत्यु हुई है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त। तो बताइए 1858 में क्या किया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त। अब ये बताइए, आप याद कीजिए 1784 का पीट्स इंडिया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक था डायरेक्टर, एक था कंट्रोलर। पावरफुल कौन था? पावरफुल कौन था? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांटा गया था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा। किसके द्वारा? अब ये बताओ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो डायरेक्टर और कंट्रोलर कौन काम का रहेगा? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा भारत में जो द्वैध शासन लाया गया था वह समाप्त किया गया 1858 में। 1858 में लाया कब गया था द्वैध शासन? हाँ, 1784 समाप्त हुआ 1800। द्वैध शासन आया 1784 समाप्त हुआ। द्वैध शासन आया समाप्त हुआ 1858 आया। डायरेक्टर एक्ट समाप्त हो गए 58 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त 58। भारत का शासन वायसराय से लेके किसे? भारत का शासन राजा को। भारत का शासन अब राजा आएगा तो राजा का चमचा रहेगा वायसराय। तो इसके द्वारा कई चीजें की गई। सबसे पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त, द्वैध शासन समाप्त, भारत का शासन राजा को, राजा का चमचा वायसराय, राजा का चमचा इसी को कहा गया राजा का प्रतिनिधि वायसराय। समझ में आ गया? वायसराय। किसी को दिक्कत? तुम अपने आप में दिक्कत है। कहां से ये टोपी खरीदा है? हाँ? ये तो और खतरनाक है। हम लोग के गार्जियन कपड़ा बड़ा खरीदाते थे कि दहिया बड़ होगा, चप्पल बड़ा दिलाते थे कि पैरवा बड़ होगा। इसको बड़ा टोपी दिला दिए सब कि इसका दिमाग बड़ा होगा। कभी बड़ा होगा? दिमाग बढ़ेगा, वो एक बढ़ने वाला दिमाग। आगे बढ़े। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझ में आ गया? बैठिए बाबू। लॉर्ड क्लाइव जो था ना, उसने जो द्वैध शासन लाया था वह द्वैध शासन, इधर समझो, उधर कौन चीज देख रहा है टीवी में? इधर देखो, इधर। अच्छा तुम टीवी में ही देख लो। लॉर्ड क्लाइव ने जो द्वैध शासन लाया था वह द्वैध शासन आधा शासन कंपनी के पास था और आधा शासन मुगलों के पास था। तो वो वाला द्वैध शासन था कि भारत में आधा मुगल देख रहा है, बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज देख रहे हैं, और आधा मुगल देख रहे हैं। जब कंप्लीटली कब्जा कर लिए सब, बक्सर के युद्ध खत्म हो गया 1764 में, 65 में इलाहाबाद की संधि हो गई। लेकिन जब कंपनी अपने अंडर में लाई तो कंपनी अपने कार्यों को संचालित करने के लिए अपने कार्य को दो भाग में बांट दी। और जो बक्सर के युद्ध के समय था वो आधा कौन था? शाह आलम द्वितीय, और बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज लिए थे सब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त किया गया 1858। द्वैध शासन समाप्त हुआ। भारत का शासन राजा को, हाँ? और ब्रिटेन का एक मंत्री रहेगा जिसका नाम था राज्य सचिव। राज्य सचिव। बताइए, इसके तहत दो नए पद का निर्माण हुआ। राजा का प्रतिनिधि वायसराय, राजा का प्रतिनिधि वायसराय, राजा का प्रतिनिधि वायसराय, और ब्रिटेन का मंत्री राज सचिव।
ब्रिटेन का मंत्री राज सचिव, ब्रिटेन का मंत्री राज सचिव, याद रहेगा, ब्रिटेन का मंत्री राज सचिव। राजा का वायसराय, वायसराय। किसी को दिक्कत? भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को सौंप दिया गया। वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव था। राज्य सचिव क्या था? मंत्री। ब्रिटेन का मंत्री राज, वहां से एक मंत्री आता था और वहां से एक वायसराय आता था। वायसराय रिपोर्ट करता था राजा को और राज्य सचिव रिपोर्ट करता था प्रधानमंत्री को। किसे? प्रधानमंत्री किसको रिपोर्ट करते हैं? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। मंत्री किसे रिपोर्ट करेगा? प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। राज्य रहेगा तो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है यहाँ पे। तो भारत में ना यहाँ पर वैध शासन समाप्त करके, अच्छा ये बताइए, ये प्रतिनिधि ज्यादा पावरफुल या राज्य सचिव? राज सचिव, क्योंकि ब्रिटेन के राजा के पास शक्तियां नहीं है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। राजा बस नाम के लिए बैठाया गया। तो राजा का वायसराय, यानी वायसराय को देखिए, अंग्रेजों की चाल, सारा काम धाम कौन देखता था? वायसराय। इसके ऊपर आता था राज सचिव। अंग्रेजों की ये चाल क्या है? ये तांडव मचाएगा, मारकाट मचाएगा, सब तांडव यही करेगा। भाई दीवे कुछ गड़बड़ हो गया तो ये आके कह देगा क्या गलती किया, तो क्या गलती किया, क्या बिना पूछले काम करता है? तूने को मिलाप से होता था। लेकिन अंग्रेज हमेशा दो फेस लेके चलते थे। अंग्रेज हमेशा दो फेस लेके चलते थे और अंग्रेजों को अच्छे से सबक सिखाया गया था। भारत ने भी जब दो फेस बना लिया था, एगो नरम दल एगो गरम दल, आसरी तो हम ही लोग से सीख के हम ही लोग पे पैतरा अपना रहा है यहाँ पे। तो देखिए, ई था गरम दल, आई था नरम, जबकि बड़ा यही होता था राज्य सचिव। बड़ा कौन होता था? इंग्लैंड में ना राजा जो है ना वो पावरफुल है नहीं, और राजा से तो ज्यादा पावरफुल रानी है। तो 1876 में, 1876 देखिए, 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रशासन 1858 के तहत किसे दिया जाता है? राजा को। राजा को। लेकिन वहां की जनता राजा को पसंद नहीं करती है, क्योंकि इंग्लैंड में जब क्रांति हुआ था तो उस समय वहां के राजा का नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय का लड़की जो थी ना, वो इंग्लैंड के राजा से जाके हॉलैंड के राजा से फंस गए। तो वहां जो राजा रहता है वो हॉलैंड का है। कहाँ का है? हॉलैंड का। तो इसलिए वहां पे लोग ज्यादा महत्व किसको देते हैं? रानी को, महारानी को। पतोह को रानी कहा जाता है और बुढ़ियों को महारानी। तो पतोहिया का शासन नहीं रहता है, महारानी का शासन रहता है। तो राजा को दिया गया 1858 में और रानी को दिया गया 1876। दोनों डेट पूछता है, याद रहेगा। भारत का शासन महारानी को 1800, भारत का शासन महारानी को 1876, राजा को। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में क्या लागू हुआ? द्वैध शासन। और 1858 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा अंग्रेजी में, एक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त, कंप्लीट समाप्त 1833 के तहत समाप्त कर दिया गया। 1833 के तहत 1861 का अधिनियम, 1861, ये बड़ा जरूरी है जी। 1861, इसमें कानून के रिलेटेड बड़े काम किए गए। हाईकोर्ट अधिनियम 1861, आईपीसी 61, इंडियन पिनल कोड 61, इंडियन पिनल कोड 61, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। इसके तहत 1861 में भारत में कहा गया कि अब हर डिपार्टमेंट वायसराय नहीं देखेगा, बल्कि उसके लिए विभाग बना लिया गया। तो विभागीय प्रणाली 1861 में आया था। हाई कोर्ट जो आया था 1861 के तहत, सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में बनाया गया। कहाँ कहा गया? कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट भी पहले, हाई कोर्ट भी कलकत्ता में बनाया गया। इंडियन पिनल कोड भी बनाया गया 1861 के कानून के। किस कानून के तहत? 1861 के कानून के तहत। अभी इसका नाम भारतीय दंड संहिता हो गया। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि उस कानून के तहत किसे शक्ति दी गई है, किसे शक्ति नहीं दी गई। उस कानून के तहत भारत सरकार को शक्तियां ज्यादा है। शक्तियां क्या है? ज्यादा मिल गई है। तो इंडिया के लोग को ये सब थोड़ी पता रहता है, अरे नाम बदल गिलो, नाम बदल गिलो। यहाँ बहुत पावरफुल हो गई है गवर्नमेंट। आप देखिए अभी के समय में सीबीआई और ईडी
कितना पावरफुल संस्था है, समझ में आ गई कि नहीं? आप पे दोष सिद्ध हो या ना हो वो बाद में डिसाइड कीजिएगा। 1 साल तो आपको सड़ा देगा। 1 साल अगर अरेस्ट कर लिया ना तो चार्जशीट फाइल नहीं करेगा तो कोर्ट छोड़ेगा नहीं। वो कोर्ट में जाके पूछेगा, कोर्ट में आप जाएंगे ना जमानत लेने के लिए, साहब हम क्या किए हैं, हमको आप अब ये से काहे रख रहे हैं, सिद्ध हो जाएगा दोस्त तो हमारा फांसी दे दीजिएगा, हमको बाहर आने दीजिए, हम केस लड़ेंगे। तो ईडी या सीबीआई अगर बोल देगी ना नहीं इसको बाहर मत आने दीजिएगा, सबूत में छेड़छाड़ कर देगा। मतलब यार ईडी तुमसे पावरफुल हो गया है सबूत में छेड़छाड़, तो कोर्ट उसको जमानत नहीं देगा। बहुत पावर। मनीष सिसोदिया को देखिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, सत्येंद्र जैन अभी तक है लोग 1.5 साल से, समझ में आ कि नहीं गया? तो ये पावरफुल हो जाते हैं गवर्नमेंट और भी। यहाँ पे भारत के लोग को क्या ही पता रहता है, नाम चेंज हो गया बस इतने से खुश है वो, समझ में आया? तो आगे बढ़े। विभागीय प्रणाली 1800, इंडियन पिनल कोड 1861, हाई कोर्ट 1800, शुरू से पूछे 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1884 पिट्स इंडिया एक्ट। 1786 वायसराय को बीटो, गवर्नर को बीटो। 1813 शिक्षा में 1 लाख, शिक्षा में एक अधिकार को आंशिक, कंपनी के अधिकार को बढ़ाया गया या कम किया गया, कम किया। 1833 शिक्षा का माध्यम एक कंपनी का अधिकार समान। 1853 कंपनी में नौकरी के लिए खुली प्रतियोगिता। 1858 भारत का शासन राजा को, महारानी को। 1876 में हाईकोर्ट अधिनियम 1861, हाईकोर्ट 1861, हाईकोर्ट 1861, 1861। 1892 में बजट पे बोलने का अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया, 1892। देखिए सरकार का सबसे बड़ी ताकत होती है उसका बजट। सरकार का बजट अगर गया सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए बजट पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। तो सरकार के बजट को, भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार 1892, 1892। कोई दिक्कत, आधा टकला कोई दिक्कत, हाँ टकला खुजला रहा है। आगे बढ़ जाए। आप बाबू चश्मा, कोई दिक्कत, द्वैत शासन, कोई दिक्कत नहीं ना? वंदना कुमारी, मेरा 57 क्वेश्चन सही है, फीमेल में ईबीसी, ठीक है हो जाएगा। 57-58 में तो पुरुष का हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। आप लोग जितने लोग, एक काम करो लोग, सुनो सब लोग ध्यान से। पुराना एप्लीकेशन जो है पीटी वाला, जो आप लोग का भी है उसमें देखते हैं, उसमें एक पोल करा दो, ठीक है? पोल आप लोग अपना अपना जितना नंबर बनाए होंगे उसमें जैसे जैसे अपना अपना फीड कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके सामने कट ऑफ आ जाएगा, ठीक है? अभी हम डाल देंगे, कल आप लोग पोल करके आ जाइएगा। हम बोल देते हैं ना तो हमें दिमाग से उतर जाता है। आपको कुछ नहीं करना, वो टेक्निकल आदमी देख लेगा लोग। इस तरह से आपको पोल करने को आएगा, ठीक है? नहीं दिख रहा? अरे वो आएगा पोल में तो देख लेना किसका कितना क्वेश्चन सही है, इस टाइप के। आप आगे बढ़े। आगे बढ़े। 1892 में क्या किया गया, बजट पर भाषण दिया।
बजट पर बहस करने के लिए दिया गया। बजट पर बहस का पहला अधिकार कब दिया गया? 1892। बजट पर